दुनिया की एकमात्र मंदिर जिसे 1200 कारीगरों ने 12 वर्षों के कठिन परिश्रम से तैयार किया, पर कभी इस मंदिर में कोई पूजा न कर सका। यह मंदिर समुद्र तट के किनारे बने होने के कारण आसपास से गुजरने वाले बड़े बड़े समुद्री जहाज़ों को अपने पास खींच लेता था या फिर डुबो देता था। अधिकतर जहाज़ें दुर्घटना का शिकार हो जाया करती थी। साल 1900 के आसपास जब एक अंग्रेज अधिकारी अपने साथियों और सहयोगियों के साथ कोणार्क सूर्य मंदिर का दौरा किया तो उसने मंदिर के गर्भगृह में जो देखा उससे वह इतना भयभीत हुआ कि तुरंत आदेश दिया कि इस गर्भगृह को तुरंत बालू से भर दो। आज लगभग 100 वर्षों के बाद भी मंदिर अपने अंदर बड़े रहस्यों को छुपाए हुए है। आखिरकार अंग्रेज अधिकारी ने मंदिर में क्या देखा जो मंदिर को बंद करवा दिया? मंदिर बड़े बड़े जहाज़ों को अपने पास कैसे खींच लेता था? मंदिर में पूजा क्यों नहीं हुई आज तक? मंदिर किसने बनवाया? 12 वर्ष के बालक धर्मपद मंदिर के ऊपर से चंद्रभागा नदी में छलांग लगाकर जान क्यों दे दी? मंदिर के दीवारों पर इतनी कामुक आकृतियां क्यों बनाई गई थी? आइए इन सभी रहस्यों को आज के इस वीडियो में समझते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कोणार्क का यह अद्भुत सूर्य मंदिर दुनिया भर में अपनी भव्य शिल्पकला के लिए जाना जाता है। साल 1984 में यूनेस्को द्वारा कोणार्क सूर्य मंदिर को विश्व की धरोहरों में शामिल कर लिया गया। इस मंदिर की संरचना इतनी अद्भुत है कि कई बारी इस मंदिर को भारत का अजूबा भी कहा जाता है। कोणार्क में स्थित भगवान सूर्य का मंदिर पुरी शहर से लगभग 37 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है, जो कि उड़ीसा राज्य में है। इस मंदिर को पूरी तरह से सूर्य भगवान के लिए ही बनाया गया है, इसलिए इस मंदिर का संरचना भी भगवान सूर्य से जुड़ी कलाकृतियां आप देख पाएंगे। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी 1236 से 1264 ईस्वी के मध्यकाल में गंग वंश के नरेश नरसिंह देव ने अपने शासनकाल में करवाया था। इस मंदिर के निर्माण में मुख्यतः बलुआ, ग्रेनाइट, पत्थरों व कीमती धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। राजा नरसिंह देव के इस विशाल मंदिर के बनवाने के कारण के बारे में बात करें तो कुछ ऐतिहासिक पुस्तकों में इसके वर्णन से ज्ञात होता है कि जब उड़ीसा राज्य में मुस्लिम आक्रमणकारी आक्रमण करने लगे तो उन्हें रोक पाना किसी हिंदू राजा के बस की बात नहीं थी। तब महाराजा नरसिंह देव ने बड़ी वीरता और चालाकी से उन्हें परास्त किया और अपने युद्ध में विजय होने की खुशी में अपने कुलगुरु सूर्य देव की विशालतम मंदिर बनवाने की घोषणा की। इससे जुड़ी एक बहुत ही प्रचलित कथा है। राजा ने प्रण तो ले लिया, पर जैसा राजा चाहते थे वैसे कारीगर का पाना आसान नहीं था। राजा परेशान रहने लगे। एक दिन राज दरबार में विष्णु महाराणा जी आए। उन्होंने मंदिर बनाने का जिम्मा उठाया और अपने 12 साल के अथक प्रयासों के बाद एक अद्भुत मंदिर का निर्माण किया। सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह में स्थित भगवान सूर्य की अष्टधातु से निर्मित मूर्ति पर पड़ती थी। सबसे अद्भुत तो यह बात थी कि गर्भगृह में भगवान सूर्य की मूर्ति हवा में लटकी रहती थी, वह भी बिना किसी सपोर्ट या आधार के। इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करते हैं कि मूर्ति हवा में कैसे लटकी रहती थी। अपनी पुरानी कहानी पे वापस आते हैं तो मंदिर तो बन गई थी, पर अभी मंदिर के ऊपर कलश रखना बाकी था, जो कि किसी ज्यामितीय कारण से संभव नहीं हो पा रहा था। 12 वर्षीय बालक धर्मपद जो अपने पिताजी से मिलने आया था, जब उसे यह ज्ञात हुआ कि मंदिर पर कलश रखने में समस्या आ रही है तो उसने अपनी बुद्धिमत्ता से कलश स्थापित कर दिया। लेकिन उसे ज्ञात था कि अगर यह बात राजा को पता चली तो वह अन्य कारीगरों को अयोग्य मानकर उन्हें दंडित करेंगे, इसलिए उसने मंदिर से नदी में छलांग लगा दी। बाद में जब राजा को यह ज्ञात हुआ कि इस मंदिर के निर्माण में एक छोटे बच्चे की जान गई है तो उन्होंने इसे अशुभ मानकर इस मंदिर को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। इस मंदिर को 1200 मजदूरों ने दिन रात एक करके 12 वर्षों में बनाया था। यह मंदिर 229 फीट ऊंचा है। इसमें एक ही पत्थर से निर्मित भगवान सूर्य की
3 मूर्तियां स्थापित की गई हैं जो दर्शकों को बहुत ही आकर्षित करती हैं। या सूर्य के उगने, ढलने व अस्त होने, सुबह की स्फूर्ति, सायंकाल की थकान और अस्त होने जैसे सभी भावों को समाहित करके सभी चरणों को दर्शाया गया है। इस मंदिर में शिल्पकारी व कारीगरी इस प्रकार की गई है कि इस मंदिर का स्वरूप व बनावट एक बहुत बड़े और भव्य रथ के समान है, जिसे 12 पहियों के जोड़ी रथ को 7 बलशाली घोड़े खींच रहे हैं और मानो इस रथ पर स्वयं सूर्य देव बैठे हैं। इस मंदिर से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। यह मंदिर अपनी अनूठी कलाकृतियों और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कलिंग शैली से मिलती जुलती है। वहीं इस मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते हैं 12 चक्र, साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं और प्रत्येक चक्र 8 पहर से मिलकर बना है, जो हर एक दिन के 8 पहरों को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर स्थित 7 घोड़ों में से केवल अब एक ही घोड़ा शेष बचा है। यह हफ्ते के 7 दिन को दर्शाता है। यह बहुत रोचक बात है कि इस मंदिर के लगे चक्रों पर पड़ने वाली छाया से हम समय का सही और सटीक अनुमान लगा सकते हैं। यह प्राकृतिक धूप घड़ी का कार्य करते हैं। प्राचीन दंत कथाओं में यहाँ तक कहा गया है कि मंदिर के ऊपर चुंबक 51 मीट्रिक टन लगा हुआ था, जिसका प्रभाव इतना अधिक और प्रबल था जिससे समुद्र से गुजरने वाले जहाज इस चुंबकीय क्षेत्र के चलते भटक जाया करते थे और इनकी ओर खींचे चले आते थे। इन जहाज़ों में लगा कंपास, जो कि दिशा सूचक यंत्र होता है, वह गलत दिशा दिखाने लग जाया करता था। इसलिए उस समय के नाविकों ने उस बहुमूल्य चुंबक को हटा दिया और अपने साथ ले गए, जो कि सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है कि जिसके बाद ही अंग्रेजों के यहाँ आने का रास्ता साफ हो गया। इसमें एक आश्चर्यजनक व अद्भुत बात यह भी है कि इस मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया था जैसे कोई सैंडविच हो, जिसके बीच में लोहे की प्लेट थे जिस पर मंदिर के पिलर अटके हुए थे। कहीं कहीं ऐसा भी सुनने में आता है कि मंदिर के ऊपर जो भारी चुंबक रखा गया था, जो वजन में टनों के अनुसार भारी था और वह इसके खंभों को संतुलन प्रदान करता था, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान सूर्य नारायण की भारी भरकम मूर्ति हवा में तैरती हुई दिखाई देती थी। कोणार्क मंदिर से जुड़ी कई धार्मिक कथाएं सुनी गई हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप से कोढ़ की बीमारी हो गई। उन्हें ऋषि कटक ने श्राप से बचने के लिए सूर्य भगवान की पूजा करने की नसीहत दी। सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित कोणार्क में 12 वर्ष तप किया और सूर्यदेव को प्रसन्न किया। सूर्यदेव सभी रोगों के नाशक थे, अतः सांब के रोग का भी अंत कर दिया, जिसके बाद सांब ने सूर्य भगवान का एक मंदिर का निर्माण का निश्चय किया। अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उन्हें सूर्य देव की मूर्ति प्राप्त हुई, जिसके बाद उन्होंने इसे स्थापित करवा दिया। सुनने में आता है कि देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा जी ने यह मूर्ति स्वयं भगवान सूर्य नारायण के अपने एक भाग से बनाई थी। सांब ने अपने बनवाए मंदिर में इस मूर्ति की स्थापना की। तभी से लोग अपने रोग निवारण और अपनी मनोकामना पूर्ण करने व दर्शन करने आते हैं और इसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक बढ़ गया। वही इस भव्य मूर्ति की अद्भुत कलाकृति और वास्तुशिल्प को देखने देश विदेश से पर्यटक आते हैं। वहीं इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इस भव्य मंदिर का ऊंचा टावर काला दिखाई देता है, इसलिए आज मंदिर का कई हिस्सा नष्ट हो चुका है, जिसका कारण कई आक्रमण रहे हैं, जिसमें प्रमुख कारण काला पहाड़ का रहा है। और मंदिर के नष्ट होने के एक कारण में चुंबक का हटाया जाना भी बताया जाता है कि वह चुंबक जब शिखर पर रखा हुआ था तो वह स्तंभों को और पिलर को संतुलन प्रदान करता था। कई आक्रमणों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब मंदिर जर्जर होने लगा तो सन 1901 में उस समय के गवर्नर जनरल
वुडवर्न ने जगमोहन मंडप के चारों दरवाजों पर दीवारें उठा दी और इसे पूरी तरह से रेत से भर दिया ताकि ये सलामत रहें और इस पर किसी प्राकृतिक या मानवीय आपदा का प्रभाव न पड़े। यह काम 1903 में जाकर संपन्न हो सका। वहां जाने वालों को कई बार यह पता भी नहीं होता है कि मंदिर का अहम हिस्सा जगमोहन मंडप बंद करवा दिया गया है। बाद में आर्कियोलॉजिस्ट के कई खोजकारों ने कई मौक़ों पर मंदिर के अंदर के हिस्से को देखने की ज़रूरत बताई और रेत को बाहर निकालने का सुझाव दिया, जो कि 2022 से चल रहा है। यह मंदिर 2 हिस्सों में बना हुआ है, जिसमें प्रथम भाग में भगवान सूर्य नारायण की किरणें मंदिर तक पहुंचती हैं और मंदिर के अंदर स्थित मूर्ति पर पड़ती हैं, जिससे बनने वाला नज़ारा अत्यंत ही मनोहारी होता है। मंदिर में कलाकृति में एक इंसान हाथी और शेर से दबा है, जो कि पैसे और घमंड व अहंकार का घोतक है और ज्ञान बढ़ाने वाला भी है। कोणार्क के बारे में एक बात यह भी कही जाती है कि यहाँ आज भी नर्तकियों की प्रेत आत्माएं आती हैं और नृत्य करती हैं। अगर कोणार्क में रहने वाले पुराने लोगों की बात माने तो आज भी यहाँ आपको शाम में उन नर्तकियों के पावजेबों की आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कभी महाराजा के दरबार में नृत्य करती थी। आपको यह वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मेहनत करते हैं, आपके कमेंट से वीडियो को ज़्यादा रीच मिलेगी। आप कमेंट ज़रूर करें। जय सूर्य भगवान की।